अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज दूर भागने लगे। सैकड़ों जहाज दुबई के पास एक साथ जमा होते हुए देखे गए। सिर्फ एक दिन में करीब 5 दर्जन जहाज दुबई की ओर बढ़े। ये कोई सामान्य मूवमेंट नहीं बल्कि डर और दबाव की सीधी निशानी है। पहले से ही 360 से ज्यादा जहाज दुबई के पास जमा है, जैसे पूरी समुद्री दुनिया एक सुरक्षित किनारे की तलाश में ठहर गई हो। वजह साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। ईरान की IRGC ने जो नया नक्शा जारी किया है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस नक्शे में वो इलाके भी शामिल हैं जो पहले न्यूट्रल माने जाते थे। यानी अब खेल सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने अपने प्रभाव का दायरा UAE के करीब तक फैला दिया है। दुबई भले ही इस दायरे से बाहर बताया जा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो अब बफर जोन बन चुका है, जहां जहाज खुद को सुरक्षित मानकर अभी रुक रहे हैं। ये वही दुबई है जो कभी वैश्विक व्यापार का दिल था, लेकिन अब डर के साए में जहाजों का जमावड़ा बन गया है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भी प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था। ये वही ऑपरेशन था जिसे दुनिया भर के फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को खत्म करने के लिए बड़े दावों के साथ ट्रंप ने शुरू किया था। अब इसी के बाद ईरान को मिटाने की चेतावनी देने वाले ट्रंप ने अचानक अपने इस मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पिछले 66 दिनों से चल रहे सैन्य ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया, जो सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य आक्रामकता का हिस्सा था। बता दें कि हाल ही में ईरान ने फुजैरा पोर्ट पर हमला कर दिया था और ये दिखाया था कि उसकी चेतावनी सिर्फ शब्दों में नहीं है। सोमवार को ईरान के हमले में 3 भारतीय भी घायल हो गए थे। भारत ने भी इस हमले को अस्वीकार्य बताते हुए इसकी निंदा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि नागरिकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। सीजफायर की बात अब सिर्फ कागजों पर ही रह गई लगती है। जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। ईरान का खार्ग आइलैंड लगभग डार्क मोड में ऑपरेट कर रहा है। तेल की शिपमेंट अब गुप्त रास्तों से एशिया की ओर भेजी जा रही है। मलक्का स्ट्रेट को छोड़कर लोम्बोक स्ट्रेट जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। यानी कि साफ है कि ईरान ने सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक और समुद्री रणनीति में भी बढ़त बना ली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।